दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र के अकबरपुर बेग गांव में है। आज हम एक ऐसे परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसे परिवार की दुख भरी कहानी सुनाने आपको जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल आज से 6 दिन के बाद रमजान का महीना खत्म होगा और ईद का त्यौहार मनाया जाएगा और परिवार के अंदर एक खुशियों का माहौल था, लेकिन ये खुशियां एक पल में गम में बदल गया। गम में तब बदल गया कि जब आज सुबह अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से ये पूरा घर यानी कि इस परिवार का आशियाना उजड़ गया। इस परिवार का आशियाना उजड़ने के साथ साथ इसके जितने भी अरमान थे, जितने भी ये कहिए ईद को लेकर तैयारियां था, वो सब कुछ अब राख में बदल चुका है। ये देखिए मेरे हाथ में कुछ पैसे हैं, थोड़ा दिखा दिए। देखिए ये पैसे हैं, अगर आप ये पैसे देखेंगे तो ये पैसे किस लिए रखे थे? ये पैसे अब 1 लाख रुपए का गड्डी है ये, और ये पैसे जल चुका है। अब ये किसी काम का नहीं रहा। आप देख सकते हैं ये जला हुआ पैसा है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो मकान आप देख रहे हैं ये नवनिर्माण मकान है। अभी ये मकान का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, मकान अभी बन रहा है और इसको बना ही रहे थे। इसको बनाने के लिए 1-1 रुपये जोड़ रहे थे और 1-1 रुपये जोड़कर ताकि किसी तरह हमारा घर बन जाए, मकान बन जाए और अपने जिंदगी खुशहाली के साथ इस आशियाने के अंदर आराम से जिंदगी सुकून से रह सके। लेकिन इस परिवार को क्या पता था कि हमारा सुकून अचानक छिना सा जाएगा, हमारा सुकून के साथ ये जो पैसे है हमारा वो राख हो जाएगा। ये कब पता था कि हमारा सालों का मेहनत का कमाया हुआ रकम 1 मिनट में जलकर राख हो जाएगा। आप तस्वीर देखिए। उससे पहले हम इस परिवार से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि यही वो परिवार है जिनका ये सारा सामान जल गया, ये घर जल गया। देखिए ईद के लिए कुछ जोड़े लाए थे। ईद था, आज से 5-6 दिन के बाद ईद का त्यौहार है और ईद के लिए ये जोड़े था। देखिए नए नए कपड़े थे और सारे कपड़े खरीद के लाए थे। माँ है, उनको रो रो का बुरा हाल है। और ये कह लिए, ये देखिए आपने ये अक्सर ये मशीन गांव में देखे होंगे, ये सबई बनाने वाला मशीन है। इस मशीन से सबई बनाने का भी काम चल रहा था क्योंकि ईद वाले दिन सबई खाना था, उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही थी और ये सब कुछ था। लेकिन ये हुआ कैसे ये हम बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये गैस चूल्हा है और ये आग लगने का सबसे मुख्य कारण जो था, इसका वजह जो था, ये सिलेंडर, ये चूल्हा ही था और ये चूल्हे के वजह से इसमें आग लगा है क्योंकि ये चूल्हा जो था वो कहीं से लीक हो गया और फिर अचानक इसमें आग लग गई। और घर की जो महिला है वो आग लगने पर डर जाती है। अग्नि सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है और किसी तरह अग्निशामक पदाधिकारी गांव-गांव घूमकर लोगों को यही जागरूक कर रहा है, महिलाओं को, कि जब सिलेंडर में आग लगे, चूल्हे में आग लगे तो आपको कैसे बचना है और इससे डरना नहीं है। यही डर की वजह से ये पूरा घर जल गया। अगर ये महिला डरती नहीं तो शायद नहीं जलता, लेकिन उसको क्या पता था सिलेंडर में आग लगा, चूल्हे में आग लगा, जल गई। सबसे पहले बताइए क्या नाम है आपका? राहत बेगम। अच्छा राहत, ये बताइए जो आपका पूरा घर जल गया इसका क्या कारण था, कहाँ से आग लगा था? वही गैस सिलेंडर से बच्चा का दूध गर्म कर रहे थे, उसमें दूध के चक्कर में बच्चा का मतलब दूध गर्म करके देने के चक्कर में वो गैस का आग लग गया। अच्छा तो आग लगा तो बुझाना चाहिए, उसको करना चाहिए। डर लगा ना, बच्चे को लेके हम लोग भाग आग लगा छोड़ के भाग गए। हाँ बाहर भाग गए, निकल गए बच्चे को लेकर के। नहीं देखिए एक और बात मैं लोगों से अपील करता हूँ, खास करके उन महिलाओं से, उन घर में काम करने, वो घर में खाना बनाने वाले जितनी हमारी माँ बहन है, मैं सबसे कहूंगा कि अगर आपके गैस सिलेंडर या चूल्हा में आग लगे तो आपको छोड़कर नहीं भागना है, बल्कि प्रयास करना है कि उस आग को बुझाया जाए। किसी भी तरह से एक कपड़े को भिगो दीजिए पानी में, कंबल को भिगो दीजिए पानी में और उसके बाद उस आग को बुझाने का प्रयास कीजिए। मॉक ड्रिल के माध्यम से अग्निशामक लगातार गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाते हैं, उसमें जाया कीजिए, उसमें सीखिए, ये जरूरी चीज है। ये छोटी सी गलती छोड़कर भाग जाने की वजह से ही पूरा घर जल गया। हाँ फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद घर में पूरा सारा सामान था, देख लीजिए, उधर अंडा का कार्टून, बड़ा ऑपरेशन हुआ, 1-1.5 लाख रुपया था, उसमें चला गया। अच्छा ये पैसा आप घर बनाने के लिए रखे हुए थे? हाँ घर बनाने के लिए रखे हुए थे, सूदी उठा के लाए हैं, कर्जा होकर के ऑपरेशन हुआ था, उसके लिए कर्जा वाला को भी देना था ना, इसके लिए। तो अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अब वही खत्म हो गया तो हमको यही अफरील है कि सरकार तरफ से हमको कुछ मुआवजा मिले, से आगे काम हो। अब देखिए ये जो पैसा है, जो बचा खुचा पैसा है, ये पैसा तो पूरा जल गया है, लेकिन जो बचा खुचा पैसा है, ये पैसा अगर अंचल अधिकारी, अंचल प्रशासन या आपदा विभाग के जो प्रबंधक पदाधिकारी है वो अगर लिख कर देंगे तो शायद उसके माध्यम से जो निजी बैंक है या फिर जो सरकार गवर्नमेंट का जो बैंक है, SBI बैंक या PNB बैंक, कोई भी ब्रांच इस पैसे को रिफंड करेंगे, पैसे ले लेंगे और RBI को भेज देंगे। इसके बदले में नए पैसा इनको दे सकते हैं। ये प्रावधान पहले से मौजूद है, अगर अंचल अधिकारी चाहे तो ये आसानी से हो सकता है। तो अंचल अधिकारी सीओ साहब आए थे यहाँ? हाँ आए हैं, पन्नी के दे करके गए, प्लास्टिक देके गए जी। चलिए और क्या सब कुछ बोले हैं कि ये पैसा रिटर्न हो जाएगा कल बैंक पे जाने के बाद। कल बैंक में रिटर्न होगा? हाँ। आज बैंक भी गए थे आप? आज गए, बैंक वाले वापस कर दिए। क्या बोल के वापस किया? बोले यहाँ नहीं होगा, पटना जाओ, दरभंगा जाओ, अच्छा, फिर सीओ साहब क्या बोले? तो सीओ साहब बात किए वहाँ अच्छा बैंक पे, तो उसके बाद सीओ साहब बोले, तो क्या बोला था, क्या बोले बैंक वाले? लेकर के आने के लिए, वाले बोले हाँ यानी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए इनका छोटा सा बच्चा गोद में, इनकी माँ है। अच्छा ये जो सब सामान, थोड़ा खड़े हो जाइए, ये सब जो सामान जला, आप कहाँ थे उस समय?
हम बच्चे के लेकर के भागे। हाँ, इन्हें देखो तो। हाँ, बच्चे लेकर के भागे और बच्चा को लेकर के हम भाग गए। इसमें आग लग गया, सारा सामान जलने का शुरू हो गया, धुधवाने लगा एक में एक। और गैस सिलेंडर फट गया। अच्छा, तो आप लोग बुझाने का प्रयास हम नहीं लोग किए? बुझाने के करते कि वो 1 महीना का भी बच्चा नहीं है, तो हम उसको लेकर के हम भाग गए, कोई नहीं था यहाँ। डर गए आप लोग? हम डर गए यार, चच्चा भी नहीं थी। तो अच्छा। कौन आग को भुताते, कोई भुताने वाला नहीं था। घबरा गए है ना? हम घबरा करके रोने लगे उधर जाकर। हर कोई नहीं था, सब चौकी कटिया कुर्सी जितना सर सामान, दाना गेहूं धनिया मोचरी किराव चलिए, खेसारी मोचरी गोटा सारा सब जल गया। अच्छा, रोइए नहीं। देखिए, ये घटना के बारे में जैसे सूचना मिला, अग्निशामक जो पदाधिकारी है वो आनन फानन में यहाँ पर आए और अग्निकर्मी यहाँ पहुंचकर आग को बुझाया, आग पर काबू पाया। आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन इनके आग तो बुझ गई, लेकिन इनके जमीन के जितने भी कागजात थे, इनके जितने भी दस्तावेज था, जो भी डॉक्यूमेंट था, वो सब जलकर राख में तब्दील हो गया। देखिए, ये जो कागजात है ये किसी अस्पताल का पेपर है। ये था हमारा, वो भी चला गया, पैसे के बैग में था, इस जगह पे था, वो भी जेवर था हमारा। पेपर था जो जल गया? पेपर के वाला था। अभी 1 महीना पहले हमारा ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन। अच्छा, ये जमीन आप खरीदे थे? जी, हम ये जमीन खरीदे हैं। तो इसका केवाला जल गया? केवाला जल गया है। अच्छा, और ये अस्पताल का पर्ची वगैरह सब जल गया? अस्पताल का पर्ची भी जल गया। हाँ, 1000 2000 का दावा भी कल लेके आए हैं, वो भी जल गया। और क्या क्या नुकसान हुआ आपका? पेपर क्या क्या जला है? पेपर में वही आधार कार्ड, पैन कार्ड भी जल गया? सब जल गया। बैंक खाता भी सब जल गया? बैंक खाता भी जल गया सब जल गया जी। अच्छा, अनाज क्या क्या नुकसान हुआ है? अनाज में हुआ है, धनिया था 20 किलो 30 किलो माने, मसूरी था 1.5 मन, वो जल गया। गेहूं था, दाना था, सब चीज जल गया, खाने पीने वाला सब जल गया। हाँ, कुछ भी नहीं चलिए, है। अब इनका तो सब कुछ। अच्छा, ईद के लिए क्या क्या कपड़ा लाए थे आप? ईद के लिए बम्बई से लेके आए थे, कपड़ा उपड़ा सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। बच्चे के लिए भी कपड़ा था आपका? हाँ, सबका था। तो अब ईद में क्या करेंगे फिर? अब क्या करेंगे, सरकार को माया लगेगा तो सरकार उधर से मदद करेंगे। अब देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, और आग लगने के बाद जो घटना हुई है उसमें जो सीओ साहब की तरफ से मिलना चाहिए, वो उधर पलंग था, बेड था, वो भी पूरी तरह से जल चुका है। और इधर देखिए, इधर भी कुछ सामान है, और ये देखिए इधर, ये देखिए काजू वगैरह सब है। देखिए, ये दिखाइए, देखिए ये काजू है, क्या क्या है? ऑपरेशन हुआ है ना, तो इसमें काजू था, बादाम था, पिस्ता था, सब बोले थे डॉक्टर खाने के लिए, फ्रूट खाओगी ना तो तुमको ताकत आएगा। अच्छा, ये सब खाने से ये भी जल गया। देखिए, काजू वाजू से क्या मांग? हमारा दौर दिया, सब चीज ले लिया। सर, हमारा ससुर का जितना भी अब्दुल अजीज जायदाद के था, पुतौह हैं। अब्दुल अजीज जेटैयत के हम पुतौह हैं, जितना भी मेरा जायदाद था मेरे को घर से भी भगा दिया। लड़ाई करके मेरे को बोला मेरा जमीन छोड़ो। जमीन वो गैरमजरुआ आम है, वो जमीन छोड़ो बोला। मैं उस जमीन पर से मैं घर को छोड़ दिए, वो घर को मैंने छोड़ दिए, और छोड़ करके मैं चौर में आ करके मैं जमीन में रह गए आ करके सारा सामान ले करके, लेकिन उसमें भी उस जगह भी आग लग करके पूरा मेरा ईद बकरीद का। चलिए, रोइए नहीं। और कहीं न कहीं ईद का जो त्योहार है, उसकी जो जश्न है, उसके जो खुशियां थी, वो खुशियां कहीं न कहीं अब गम में बदल गया है। देखिए, ईद का आज से 5-6 दिन के बाद ईद का त्योहार है। इस परिवार में एक खुशी का माहौल था कि ईद हम लोग खुशी से मनाएंगे और सभी लोग आपस में मिलकर मनाएंगे, और यही उम्मीद से ये लोग सब कुछ कर रहे थे। हाँ, पे हमारे अब्बा रह रहे हैं उस जगह का कि हमारा फैसला होना चाहिए। ये सब देखे हमारे ये गांव का जितना पंचायत के आदमी है, एक बार बैठ करके, ये तो हमारे नाम से मुखिया सरपंच और गांव के जो लोग हैं उनको आदमी है, सबको बोले, सब उनसे थका हुआ है, उनका बोल रहे, उनका कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ हम लोग आए थे, आग का जो घटना हुआ है आज दोपहर में, जो आग लगी थी अचानक, वो खाना बनाने के दौरान आग का घटना हुआ था, और आग लगने के बाद ये आशियाना जो था इस गरीब का, वो पूरी तरह से उजड़ गया है, और इसका कहीं न कहीं सब कुछ अब जल गया। मैंने पहले बताया कि ईद का कपड़ा जो था, ईद की जो तैयारियां थी, चप्पल था, उनके सामान था, और खाने पीने का सामान था, जितने भी बेड था, पलंग था, बिस्तर था, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि 1 लाख रुपया जो रखे हुआ था इस घर को तैयार करने के लिए, वो भी पैसा जल गया। यहाँ तक कि ये जो सामान, दस्तावेज, जमीन का कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, और भी अन्य जो दस्तावेज होता है, या फिर ये कह लीजिए कि इनका जितना भी पर्चा था, वो सब कुछ अब आग में जलकर राख बन चुका है। देख सकते हैं, सब कुछ राख में तब्दील है। अब सवाल यह है कि अंचल प्रशासन के ऊपर है कि अंचल प्रशासन क्या कुछ करते हैं। क्या अंचल प्रशासन के पहल के बाद इस परिवार को जो राहत कोष से मुआवजा मिलता है, वो मुआवजा इनको मिलना चाहिए, और कुछ न कुछ इनकी गरीब की मदद होना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ, इसी आस के साथ हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, इस परिवार से बातचीत किए, इस परिवार की आप बीती हमने सुनाया, इस परिवार के साथ जो घटना घटी उसको हमने बताया। अब बाकी आप लोग विस्तार से जानते हैं कि देखिए, ये सबे वगैरह सब है, वो मशीन है वहां दिख गया था, जो भी सामान है वो तो जल गया, मैंने पहले ही बता दिया है। आपदा प्रबंधन कोष से जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो उसमें आप लोग का भी सहयोग कीजिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।